AR आज़ाद क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम जयशंकर प्रसाद जी की कुछ रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। जयशंकर प्रसाद जी की ये रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं यूपी बोर्ड कक्षा 10 के लिए और साथ ही सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप सभी इसे बहुत ही अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी बोर्ड के में जो आई हुई हैं जयशंकर प्रसाद जी की जो रचनाएं हैं। जैसे कि आप कंकाल देख सकते हैं, ये 2020 में आ चुकी है। इससे पहले ये 2013 में आई थी। स्कंदगुप्त 2012 और 2011 में आई हुई है। अजातशत्रु 2016-2012 में, चंद्रगुप्त मौर्य 2011-2010 में, और ध्रुव स्वामिनी 2015, 2011 और 2010 में, और राजश्री 2018 में आई हुई है। इनमें से आप देख रहे हैं कि ये चारों स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी इम्पोर्टेंट है। और ध्रुव स्वामिनी जिनमें से सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट इस 2021 यूपी बोर्ड के लिए है। तो आप सभी इन्हें बहुत अच्छे से पढ़ लें। अब बात करते हैं कुछ और आई हुई जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं, जैसे आकाशदीप जो कि इम्पोर्टेंट है, 2020 में भी आ चुकी है और 2014-2011 में इससे पहले आई हुई है। आंधी, इंद्रजाल जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 2016, 2015, 2012 और 2013 में भी आई हुई है और 2021 के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पुरस्कार ये भी इम्पोर्टेंट है, 2016, 2015 में आई हुई है। तितली ये इम्पोर्टेंट है, 2016 में और 2012 में ये आई हुई कृतियाँ हैं। अब बात करते हैं एक घूंट की। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है जयशंकर प्रसाद जी की। ये 2020 में भी पूछी जा चुकी है, 2018 में भी पूछी जा चुकी है, 17 में भी और 16 में भी इस हिसाब से, और इस 2021 के लिए भी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जन्मेजय का नागयज्ञ 2013 में आ चुकी है। कामायनी और कानन कुसुम ये 2018 में आई हुई है। कामायनी भी आप बहुत अच्छे से याद रखें, ये भी जयशंकर प्रसाद जी की इम्पोर्टेंट रचना है। अब हम याद करने की थोड़ा सा एक ट्रिक की बात करते हैं। इसको यदि हम वैसे तो इनको याद कर सकते हैं, लेकिन यदि हम इन्हें किसी पोएम्स या किसी कहानी के माध्यम से याद करें तो हो सकता है ये हमें बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाए। तो ऐसे ही हमने एक कहानी बनाई हुई है जयशंकर प्रसाद जी की इन कृतियों को याद करने के लिए, जो आप लोग समझें। मान लेते हैं एक छोटी सी कहानी है कि जयशंकर प्रसाद के 3 पुत्र हैं। ये 3 पुत्र हैं आपके, जैसे कि चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और अजातशत्रु। जयशंकर प्रसाद की 3 पुत्रियां भी हैं, राजश्री, कामायनी और ध्रुव स्वामिनी। एक बार जयशंकर प्रसाद जी ने इन तीनों पुत्र और पुत्रियों से कहा कि हम उन्हें पुरस्कार देंगे यदि वो तितलियां पकड़ के लाएं। ये तीनों पुत्र और तीनों पुत्रियों ने सोचा कि चलो तितलियां पकड़ते हैं। तो तितली पकड़ने के लिए इन्होंने एक इंद्रजाल लिया और ये लोग निकल पड़े। रास्ते में इन्हें आंधी मिली। आंधी आने से इन्हें एक कंकाल दिखाई दिया। कंकाल के डर से इन्होंने एक घूंट पिया और ये इन्होंने फिर आगे बढ़ते हुए जन्मेजय का नागयज्ञ देखा और कानन कुसुम देखा। तो हम एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए और याद आ जाए। हम देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद की यहाँ कुछ कृतियाँ हैं। इनमें से इन्हें मान लेते हैं कि ये जयशंकर प्रसाद के 3 पुत्र हैं, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, और ये 3 पुत्रियाँ हैं, राजश्री, कामायनी और ध्रुव स्वामिनी। जयशंकर प्रसाद जी ने इन सभी से कहा कि उन्हें पुरस्कार मिलेगा यदि वो लोग तितलियाँ पकड़ेंगे। तो सभी ने तितलियाँ पकड़ने की योजना बनाई और एक इंद्रजाल लिया। इंद्रजाल लेकर ये सब निकल पड़े। इन्हें रास्ते में आंधी मिली। आंधी के कारण इन्हें कंकाल दिखा और इन्होंने एक घूंट पिया। इसके बाद इन्होंने जन्मेजय का नागयज्ञ और कानन कुसुम देखा। ये थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन प्रसाद जी की ये कृतियाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जिन्हें आप बहुत अच्छे से याद कर लें, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत काम आने वाली हैं।